ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना बहुत कुछ लेकर आते हैं, कुछ नए नुस्खे, अलग अलग रोगों के बारे में, उनके उपचार, और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि कैसे आप रोगों से अपना बचाव कर सके। सबसे जरूरी है, रोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कुछ हम ऐसा करें जिसकी वजह से रोग हमें छू भी ना पाए। यही सब चर्चा इस कार्यक्रम में हम करते हैं। अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाती है। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी से हम अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन साथ में जरूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम कुष्ठ रोग के बारे में बात करेंगे। ऐसा माना जाता है कि कुष्ठ रोग जिस भी व्यक्ति को हो जाता है, वो फिर जल्दी से ठीक नहीं हो पाता, या जल्दी क्या, वो कभी ठीक नहीं हो पाता, ऐसा माना जाता है। और समाज में एक भ्रांति भी है, कुष्ठ रोगी से अपने दूरी बना के रखते हैं, उससे भेदभाव रखते हैं। ये एक भ्रांति हो सकती है। इस पूरे विषय में आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, कुष्ठ रोग जो है ये है अपना बनाया हुआ रोग है। अच्छा। अब मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि एलोपैथिक में तो केवल बिजनेस है। उसमें तो कोई जख्म है तो उसको ठीक नहीं कर सकते, कोई बीमारी है उसको जड़ से काट नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टरों का दोष नहीं है, ये दोष है उनका जो दवाइयाँ बनाते हैं, फार्मेसी। अब आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में इनको नाड़ी का ज्ञान नहीं है। थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी के अनुसार जो फार्मेसियों से दवाइयाँ बन के आएंगी वो दवाइयाँ देनी है, लाभ हो ना हो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा, इसमें जिम्मेदारी है। जिस रोग का उपचार कहने उसका मेरे पास है, और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात, कुष्ठ रोगी के लिए आपके घर में 24 घंटे सब चीजें रहती हैं। इसमें सूखी हल्दी ले आओ आप आधा किलो, उसको दरदरा कूट के 24 घंटे के लिए 4 लीटर पानी में भिगो के रख दो। 24 घंटे के बाद उसको उबालो। जब उसका उबाली करके 4 लीटर का पानी आपके पास आधा लीटर रह जाए तो उस पानी को छान लो। अब उसके अंदर आधा किलो सरसों का तेल मिला दो पानी में। अब धीमी आंच पे इसको फिर दोबारा उबालो। जब दोबारा उबालने के बाद पानी सूख गया, तेल का भी 100 ग्राम तेल सूख गया, आधा किलो का 400 ग्राम या 350 ग्राम रह गया, उस तेल को आप प्रयोग लाइए। जहाँ पे आपका कुष्ठ रोग है वहाँ पे उसको सुबह शाम दोनों टाइम मालिश करिए, कुष्ठ रोग खत्म हो गया। परंतु खान पान में चीनी, आयोडीन, नमक, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जी बिल्कुल बंद। जो भी आपने दालें खानी, छिलके वाली खानी, सब्जियां खानी, नरम छिलके वाली खानी, पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खानी। सब्जी को छौंक नहीं लगना, दाल सब्जी छौंक नहीं लगना। उसमें सिंधा नमक या काला नमक, काली मिर्च और हल्दी, इसके अलावा कुछ नहीं पड़ेगा। पानी जो भी आपने पीना है हल्दी वाला पानी पीना है। हल्दी को पानी में उबाल करके, उबाली दे के, जब 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर रहे तब पानी पीना है। कुष्ठ रोग का नाम ही नहीं रहा, चाहे कहीं पे भी है कुष्ठ रोग। खून को साफ करने के लिए हल्दी से बढ़ के संसार में दूसरी कोई इतनी पावरफुल वस्तु नहीं है जो कि जख्म को ठीक कर दे। वैसे गुरुजी, देखा जाए तो कुष्ठ रोग चूंकि बहुत, वैसे तो कम लोगों को होता है, लेकिन कुष्ठ रोग किस किस तरीके से होता है, किस पोर्शन में होता है, शरीर के किस अंग में? देखिए, कुष्ठ रोग जब आपको कहीं थोड़ी सी चोट लग गई और आपने लापरवाही की, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वो गलना शुरू हो जाता है। गलना शुरू हो जाता है? हाँ, वही कुष्ठ रोग बनता है। किसी की उंगली झड़ रही है, किसी के पैर झड़ रहे हैं,
किसी को नासुर हो रहा है, किसी को अल्सर हो रहा है, ये सब कुछ रोग में आते हैं। परंतु हल्दी और हल्दी का बनाया हुआ तेल ये इस रोग को ऐसे चाटता है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। और इस तेल की 2 बार तो मालिश करना अति आवश्यक है, 3 बार हो जाए तो और भी अच्छा है। अच्छा। आज पूरे संसार में जो भी रोगी मेरे पास ऐसा आया है उसको महीने 1.5 महीने के अंदर काफ़ी राम मिल के अब वो घर में वो चीज़ों को तैयार करके आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है। जब कभी फ़ोन आता है कि आपने मुझे नया जन्म दिया, मैंने कहा मैंने नया जन्म दिया, मैंने रास्ता बताया आपको। ये दवाइयों का असर मेरा असर नहीं है, मैंने अब विद्या सीखी थी, मैंने आपको सिखा दी। ये है। बिल्कुल। तो वास्तव में जब भी कभी ऐसी कोई दिक्कत होती है जैसा कि चोट लगना, क्योंकि सबसे शुरुआत वहीं से होती है, चोट लगना, जाना, खून निकलना या फोड़े फुंसी हो जाना, ये अगर बिगड़ जाए, इन्फेक्शन उसमें पनप जाए और वो बिगड़ जाए वो घाव, तब ऐसे रोग की आशंका हो सकती है। लेकिन वो तभी संभव है जब आपके खून में इन्फेक्शन हो या जिस जगह पर आप हैं वो जगह साफ सुथरी ना हो, तो ऐसी समस्याएं आती हैं। लेकिन यदि हमारा खून साफ रहेगा, हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी, तो कोई भी सामान्य से सामान्य जो चोट लग जाती हैं वो स्वतः ही ठीक करती हैं। हमारी बॉडी अपने आप को खुद से हील करती है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो इसीलिए अपनी बॉडी की जो एफिशिएंसी है, प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है, उसको हमें मजबूत रखना है, उसको हमें तेज रखना है, ताकि किसी भी तरीके के किसी भी प्रकार के रोग का जो अटैक हैं, जो घात है, वो हमारे शरीर पर असर ना करे। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं, जो कि कार्यक्रम की अपनी एक समय सीमा है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा चर्चा कर पाना संभव नहीं हो पाता। लेकिन यदि आप किसी अन्य प्रकार के रोगों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अनुभव और अध्ययन के बाद तैयार किया है। तो ये पुस्तकें आप घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से बात करना चाहते हैं, मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो भी आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और